छात्रों, महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है। हम यहाँ सीखेंगे बिल्कुल बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स अर्थात जोड़, बाकी, गुणा, भाग इत्यादि से अपन शुरू करने जा रहे हैं। आगे चलकर अपन नवोदय की तैयारी से संबंधित, नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा होती है उससे संबंधित अपन मैथ्स और आकृतियों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो सभी का अध्ययन करेंगे, वो सभी सीखेंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक जो होते हैं अपने जोड़, बाकी, गुणा, भाग इत्यादि से अपन शुरू करेंगे। जैसे देखिए कुछ मैं जोड़ के सवाल लिखता हूँ, जैसे कि 2, 5, 25 है, ये 37 है। बिल्कुल सिंपल सी संख्याएं हैं, जैसे कि 38 है, 2, 6 कुछ भी लिख दो। ये अपन ने 2 एग्जाम्पल्स लिखे, ठीक है। इनको जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनको आता है वही तो जोड़ पाते हैं, जिनको आता ही नहीं बेचारों को क्या जोड़ेंगे वो, ठीक है। उनके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है और ये मेरा लगभग फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले वीडियो भी नहीं बनाया मैंने। तो मैंने ये सोचा कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाए। जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि जो बिल्कुल लो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, देखो 5 और 7 कितना होता है। नॉर्मली सभी लगभग जो कक्षा 5 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं सभी जानते हैं। बाकी ये बात है कि जो कुछ फिर भी कोई कमियों की वजह से मस्ती ज़्यादा करते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो इसके माध्यम से सीख सकेंगे। 5 और 7 होते हैं 12 के 2 आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो 12 एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसका जो इकाई का अंक है वही लिख करके ओनली अपन 2 लिख देंगे, ठीक है। आगे की संख्या इसको हासिल के रूप में ऊपर लिख देंगे। ऊपर भी कहाँ, इसी के ऊपर नहीं लिखते। मैं जानता हूँ ऑफलाइन बैचेज भी चलते हैं, मेरे जो बच्चे हैं उनको 8वीं 9वीं में चल गए, उन बच्चों को भी जोड़ के सवाल भी नहीं आते। जोड़ देते हैं लेकिन उनको हासिल भी नहीं आता है। इसलिए मेरा यही उद्देश्य है ये इस प्रकार के वीडियो बनाने का, ताकि जो 9th में है बच्चे, कोई 10th में है, कोई 8th में, उनको जोड़ के सवाल भी नहीं आते हैं। जोड़ना भी नहीं आता है तो वह किसी टीचर से भी नहीं कहते हैं, उनको शर्म आती है। तो इन वीडियो के माध्यम से वह देख करके और सीख लेंगे घर बैठे, तो किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा और इस प्रकार से वह देख कर सीख भी लेंगे, ठीक है। तो हासिल का एक आगे लगा देंगे। उसके बाद में 2 और 3 कितना होता है 5, और एक हासिल जो अपने लगाया वो भी जोड़ लेंगे, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से और आगे एक और एग्जाम्पल अपने लिया है, 2 में 0 जोड़ेंगे, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाए या 0 घटाया जाए, किसी भी संख्या में 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज इट इज वही संख्या आ जाती है। जैसे कि 2 में 0 जोड़ा तो 0 नहीं 2 का 2 ही आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 8 और 8 कितने होते हैं 16 होते हैं, ठीक है। 16 के 16 नहीं आते हैं, 16 के 6 और एक हाथ से लग जाता है आगे वाली संख्या पर, ठीक है। 3 और 6 कितना होता है 9, 9 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होगा 10। तो छात्रों, ये छोटे वीडियो इस प्रकार की जोड़ बाई के जो वीडियो कोई बनाता भी नहीं, कोई अपलोड नहीं करता है, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि जो बेचारे बच्चे मेरे यहाँ ऑफलाइन बेसिस चलते हैं उसमें पढ़ने आते हैं, उनको ये आता ही नहीं है, यही नहीं आता है। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो आप ये न सोचें कि ये क्या बना रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। जो भी है, जो इसी प्रकार से देख लो। अपन बाकी के सवाल देखते घटाओगे इस प्रकार से। ये अपने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इनको ही अपन देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। बाकी जो जानते हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे कि ये 0 है, अब अपन तो जानते हैं कि 250 बड़ी संख्या है और 150 छोटी है, ठीक है। इतना जानते हैं। 250 में से 195 घटा सकते हैं, आराम से अपन इसको घटा सकते हैं। 621 में से आराम से अपन 210 घटा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ये नहीं जानते हैं उनके सामने समस्या क्या आती है कि 0 में से 5 कैसे घटाएं। तो कोई तो 0 का 0 ही लिख देगा, कोई 5 का 5 ही। तो उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है स्पेशली। देखिए ये है 0, तो 0 को 0 नहीं रहने देते, 0 छोटी संख्या और 5 बड़ी संख्या है। तो ऐसा करते हैं, आगे से एक उधार ले लेते हैं। एक उधार लिया, ये कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब 10 में से हम 5 को लेस कर देंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा
5। और यहाँ देखते हैं हम, ठीक है, तो एक इधर लेने के बाद में यहाँ तो यही बचा, कितने 4 ही बचे, तो एक पीछे ले लिया तो आगे तो 4 ही बचा, ठीक है। अब 4 में से अपन 9 वापस से नहीं घटा सकते, 9 बड़ी संख्या है, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, ये 4 है तो इसको आगे से एक और उदाहरण लेके आया, कर दिया 14। अब 14 में से 9 आराम से जाएगा, ठीक है, तो 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा साथियों, 5। 14 में से 9 घटाते हैं तो 5 ही बचता है। आगे कितना बचा, आगे 2 नहीं रहा, 1 ही रह गया, ठीक है। अब 1 में से 1 गया तो वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उदाहरण ले लेके जो सवाल अपन करते हैं, ठीक है, इस ऐसे सवाल बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं, जो 9th 10th में भी चले गए, कक्षा 8 में पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं, इनको भी नहीं आता। जबकि ये जो सारे बेसिक चीज़ें हैं 3, 4 या 5 तक तो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना और जोड़ बाकी गुणा भाग एलसीएम वगैरह, ये सारे जो बेसिक है ये तो कक्षा 5 तक तो क्लियर होने चाहिए। और अपन देखेंगे कि जैसे कि नवोदय प्रवेश परीक्षा में अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत बड़े सवाल थोड़े डिफ़िकल्ट भी आते हैं। एक और देखो, 1 में से 0 घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, घटा देते हैं तो 1 ही बचता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है जोड़ बाकी में। उसके बाद में अपन 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ देखते हैं 6 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 घटा लो, सिंपल सा सवाल है, 4 बचेंगे। इस प्रकार से अपना जोड़ बाकी का हो जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं गुणा भाग इत्यादि। जैसे कि मैंने लिखा 7, 8, इसको 7 को 8 से गुणा, यानी कि 8 का पहाड़ा बोलना है 7 बार, 7 का 8 बार बोलना है। ये इस प्रकार से मैंने थोड़ी बड़ी संख्या ले ली है, बहुत ही सिंपल है। 8 का पहाड़ा 7 बार, 8 7 तो 56 हो जाता है, बहुत सिंपल है। ये वाला तो सिंपल है, लगभग बहुत से बच्चों को सभी को आता है। 2 का कक्षा 1 2 का स्टूडेंट्स भी कर सकता है। 2 5 10 होते हैं, 10 का 0 और हासिल का लग जाए। इस प्रकार से अपन ने ऊपर किया था, इसी प्रकार से इसमें भी होगा, हासिल के इसमें भी लगाने। 7 6 42 और 1 43 के 3, इसमें भी वापस से हासिल लिख जाएगा, 4 लग जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 6 12, 12 और 1 13 के 3, हासिल का 1, 2 7 14 और 1 15, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जैसे शुरू करते हैं, तो बहुत से 9th 8th के स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको भी ये पता नहीं कि आगे क्या करें। है स्टूडेंट्स, 1-2 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास ऐसे जिनको इससे आगे नहीं आता है, तो इससे आगे करने के लिए ऐसे क्रॉस लगाएंगे। अगर यहाँ 2 संख्या है तो 1 क्रॉस लग जाएगा, मान लो 3 संख्या है तो भी इस प्रकार से आगे, 4 है तो इस प्रकार से लगा के अपन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ 2 ही संख्या है नीचे, ठीक है, 2 ही अंक है, कौन कौन 7 और 2, तो अगला अंक है अपना 7, 7 से गुना 7 पंजे 35, 35 के 5 हो जाएंगे और हासिल लगा देंगे अपन, ठीक है। 7 6 42, 42 में 3 जोड़ते तो 45 हो जाएगा, 45 के 5 हासिल लिखिए 4, 7 7 49 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 0 का 0, 3 और 5 कितना होगा, 8 हो जाएगा, और 5 5 10, 10 की 0 हासिल के 1 1 2 2 ही रहेगा, ठीक है, 2 3 5 और ये 5 का 5। इस प्रकार से अपन ने जोड़ सीख लिया, बाकी सीख लिया और गुणा। अब देखते हैं 1-2 सवाल भाग, थोड़ा और सिंपल ले लेते हैं। मान लो कि 246, उसको अपन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं। और देख लो ये, और 1-2 एग्जाम्पल और, ठीक है, बहुत है। 2 से विभाजित करना मतलब अपन को करना है कि 2 का पहाड़ा उतना बोलना है कि 2 आ जाए, 2 का पहाड़ा उतना बोलना है कि 4 आ जाए, इस प्रकार से, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 2 एक कम 2, एक बार में 2 आया, ठीक है, 1 ऊपर लिख दिया और 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब अपन अगली संख्या जो है उसको यहाँ उतार देंगे, 4। एक एक संख्या में इंडिविजुअली भाग देना है, सबका एक साथ नहीं दे देना है, उससे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने 4 उतार लिया, अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूने 4 होता है, 4 में 4 0। इसी प्रकार से नेक्स्ट को अपन नीचे
ड्रॉ कर लेंगे, ये 6, ठीक है। तो 3 टाइम्स डिवाइड होता है, ठीक है, 0 बचेगा। इस प्रकार से अपन ने 246 को डिवाइड किया है किससे, 2 से। तो कितना आया अपने पास आया है 1 2 3, यानी कि 123 आया। अगला देखते हैं अपन को 6960 को डिवाइड करना है 5 से, 5 से डिवाइड करना है 6960 देंगे तो 5 एकम 5 होएगा, ठीक है। उसके बाद में 6 में से गया 1 बचता है। उसके बाद में अगली संख्या नीचे जिस प्रकार से यहाँ उतारी थी उसी प्रकार से यहाँ उतार देंगे, 9 आ गया, ठीक है। 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 19 में से अपन 15 घटाएंगे तो बचेंगे 4। इसी प्रकार से नेक्स्ट संख्या 6 से, तो अपन जानते ही ये 5 नंबर में 45 होता है, तो 46 में पता जाएगा 1 बचेगा, ऊपर से 0 उतार लो, 5 दूने 10 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बिल्कुल बेसिक अपने जोड़ भाग के गुणा भाग के हो जाएंगे। यहाँ भी देखो तो 3 दूना 6 हो जाता है, अच्छे में से 6 घटाएंगे 0 बचेगा, अब इसे 9 उतार लेंगे, 3 दिया 9, 9 में से 9 गया 0 बचा। इसी प्रकार से 7 को उतारा, 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1 उतारा 3 चौके 12 और 13 में से 12 गए 1 और 1 उतारा वापस से। ये पॉइंट्स में आएगा इसका आंसर, ठीक है। पूरी बार नहीं जाता है, बचेगा 2। इस प्रकार से पॉइंट लगा कर करो आगे। वो जिनको ये सब आता है उनको ये सब भी आ ही जाता है। 3 6 18 होते हैं, ठीक है, और 20 में से 18 गए 2 बचेंगे। ये सब सीखने के बाद में ये पॉइंट्स में अपन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। वापिस 0, 3 6 18। इस प्रकार से 6 6 का खेल अपना चलता रहता है और आगे ये इसी प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने सिंपल से कर लिए। इसके बाद में अपन आगे 2 संख्याओं को एक साथ कैसे गुणा, जैसे कि ये तो थोड़ा लंबा पड़ता है, जैसे कि ये संख्याएं, अब इनको कैसे गुणा करते हैं ये देखते हैं। एक साथ मान लो अपन को 22 का पहाड़ा नहीं आता है तो एक साथ 50 का पहाड़ा नहीं आता है, 39 का पहाड़ा नहीं आता है, तो इनको एक साथ कैसे कर सकते हैं।